बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ईयर के हवाले से है और इसमें पेपर पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। 85 मार्क्स का ये पेपर आता होता है और चूँकि प्रैक्टिकल्स भी होता है 15-15 नंबर का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मिला के, तो सेकंड ईयर में जाके 30 नंबर का प्रैक्टिकल पोर्शन इसका आता होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि 3 घंटे इसके लिए टाइम मिलता है। 85 मार्क्स के पेपर जो मार्क्स का जो पेपर है उसके लिए भी 3 घंटे का टाइम है और 100 वाले के लिए भी 3 घंटे का टाइम होता है। ऑब्जेक्टिव इसमें आपको 17 नंबर की आएगी, 20 मिनट टाइम होगा और कॉमन एंड कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ होंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। सब्जेक्टिव पोर्शन 68 मार्क्स का होता है, 2 घंटे 40 मिनट टाइम होगा आपके पास और इसमें 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और 24 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे। 16, 16 और 12 इस तरह करके डिवीजन होगी। पहले 3 चैप्टर में से आपको 12 क्वेश्चन आएंगे, 8 आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगले जो चौथे से छठे तक है इसमें फिर आपको 12 क्वेश्चन आएंगे, आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। उससे नेक्स्ट आपका 7वां, 8वां और 9वां, इसमें फिर आपको 9 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको सिर्फ 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो कुल मिला के आपको ये पेपर बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे और ये 16 + 12 = 44 और ये आपके मार्क्स होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के। लॉन्ग क्वेश्चन आपको जो है वो इसी तरह से 5 क्वेश्चन आएंगे और आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं 24 नंबर के। ईच क्वेश्चन हैज़ 2 पार्ट्स और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, कहता है कि 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। पार्ट ए ये आपको चैप्टर नंबर 2 से आएगा और जिसका पार्ट बी होगा वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 इसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो पार्ट ए है आपको चैप्टर नंबर 3 से आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, और या चैप्टर 4 से आएगा। यानी तीसरे में, बाज़ दफ़ा ज़्यादातर वो तीसरे में से ही ले लेता है, लेकिन अगर तीसरे में से ना आया तो फिर चौथे में से आएगा और पार्ट बी जो होगा वो फिर 4 में से होगा। इसका मतलब आप यूँ कह सकते हो कि तीसरा और चौथा चैप्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से पोर्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, पार्ट ए जो होगा वो चैप्टर नंबर 5 से और पार्ट बी चैप्टर नंबर 6 से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए क्वेश्चन चैप्टर 7 और जो पार्ट बी होगा चैप्टर 8 से होगा और उससे नेक्स्ट जो है वो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 से क्वेश्चन बनेगा। ये इस तरीके से, इसका तसल्ली से ध्यान से बैठ कर इसको देख लो। और 5 क्वेश्चन आएंगे और आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं। ये फर्स्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स का ये है। अच्छा जी, तो ये था 24 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 24 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, 44 मार्क्स के आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और 17 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव। तो कुल मिला के ये 85 मार्क्स और सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल होगा 30 नंबर का। ये इसका पोर्शन है। डोंट गो फॉर द शॉर्टकट, स्टडी द स्टैटिस्टिक्स कम्प्लीटली एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्दर स्टडीज एंड द रिसर्च। रिसर्च में बहुत जगह यूज़ होता है, इसलिए इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स को कभी शॉर्ट स्टडी नहीं करना चाहिए, थॉरली स्टडी करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा इसकी मांग भी है और ज़्यादातर लोग इसी में करते हैं, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स के अंदर। जो बिजनेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टैट इकोनॉमिक्स में उनको जाना चाहिए, उसके अंदर फ़ायदा भी ज़्यादा है और सही मानों में स्टडी करनी चाहिए। स्टैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट्स, दिस सब्जेक्ट इज़ अ कोर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। सारे सब्जेक्ट्स का ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर फील्ड में ये यूज़ होती है। ठीक है, ऑनलाइन क्या तो ऑफलाइन क्या, हर जगह ये स्टैट्स आपकी यूज़ होती है। ले जी, ये थी आज की वीडियो और अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको कर सकते हैं लाइक, और अच्छी नहीं लगी तो आप कर सकते हैं इसको डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।